अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक पासवर्ड जनरेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली यूजर पासवर्ड की लेंथ ऐड करेगा। वो ये ऐड करेगा कि उसको सिंबल्स चाहिए पासवर्ड में या नंबर्स चाहिए, किन किन का कम्बिनेशंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका पासवर्ड जनरेट होके उसको मिल जाएगा। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट बिगनर हैं तो आप ये टूल इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने इंतहाई सिंपल मेथड से बनाया है। मैं सिंपल कोडिंग यूज़ की है इसमें, और जो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ की हैं उनको इन डिटेल में समझाया है, और लास्ट इस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय करना भी बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने VS कोड ओपन कर ली है। ये कोड एडिटर होता है जहाँ पर हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला कोड एडिटर यूज़ कर। और इसकी HTML और CSS मैंने पहले से लिखी हुई है, क्योंकि अगर वो भी मैं इसी वीडियो में लिखता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ये। और ये मैंने HTML लिखी हुई है। हमने यहाँ पर इसका लिखना है डायरेक्ट लॉजिक। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये हमारा UI बन के आया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला एक सेक्शन, टॉप सेक्शन, ये वाला सेक्शन। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये मैंने जस्ट UI में यूज़ हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पासवर्ड लेंथ, मतलब ये वाला सेक्शन। ये बताएगा कि पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी। ये ये चीज़ डिसाइड करेगा। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन ये डिसाइड करेगा कि पासवर्ड में क्या क्या इंक्लूड होगा। अपर केस इंक्लूड होंगे, लोअर केस होंगे, नंबर्स होंगे या सिंबल्स होंगे, क्या होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बटन। ये बटन जाहिर बात है बटन है तो जनरेट करेगा पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जनरेट बटन। ये जैसा कि बटन है तो ये पासवर्ड जनरेट करेगा। उसके बाद पासवर्ड जनरेट होके शो कहाँ पर होगा, उसके लिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, लेकिन ये भी हिडन है। ये हम अपने लॉजिक में जाकर इसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ। मैं यहीं पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जहाँ पर। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जनरेट करने के लिए पासवर्ड। टू जनरेट। तो मैं जल्दी से फंक्शन बना लेता हूँ, जनरेट पासवर्ड के नाम से। तो हमारा फंक्शन बन चुका है। अब ये फंक्शन बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें एक सेट चाहिए होगा। जैसे कि इसमें अपर केस यूज़ हो रहा है, लोअर केस यूज़ हो रहा है, नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमें इन सब के सेट्स भी तो चाहिए अपने पास, ताकि हम इन सबको मिक्सअप करके एक पासवर्ड बनवा पाएँ। तो मैं लिखता हूँ लेट चार सेट। अच्छा, मैं इसमें यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट्स का। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे मैं पहले लिखूंगा अपर। अपर केस लिख देता हूँ। चलो मैं आपको अपर केस लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। अपर केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पर, जो जो हमें चाहिए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें कोमा डालना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स का नहीं पता ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारी की होगी और ये हमारी उसकी वैल्यू होगी। अगर हम ये की कहीं भी लगाएंगे, मतलब हम कैरेक्टर सेट के साथ की को, इस की को अगर हम लिखेंगे, तो उसका मतलब हमारी ये वैल्यू है, इस की का मतलब हमारी ये वैल्यू है। एरेज में हमारे पास क्या होता है, एरेज में हमारे पास इंडेक्सिंग होती है कि 0 पे ये पड़ा हुआ है, 2 पे ये पड़ा हुआ है, 3 पे ये पड़ा हुआ है। इसमें हम इंडेक्सिंग की जगह ऐसे कीज यूज़ करते हैं। तो मैं लोअर केस के लिए भी एक बना लेता हूँ। मैं नंबर्स के लिए भी बना लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने कोवा नहीं डाला। अगेन यहाँ कोमा डालना है। यहाँ पर मैं सिंबल्स के लिए भी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सिंबल्स भी पेस्ट कर दिए हैं। अब मैंने एक अपर केस का सेट बना लिया। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कंसोल में आपको लेकर चलूँ। कंसोल क्या होता है, ये हमारा डेवलपर टूल होता है एक किस्म का।
अच्छा, यहाँ पे भी कुछ होगा नहीं क्योंकि पहले मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फंक्शन को पहले मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल किया, अनडिफाइंड आया, कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं लिखता हूँ कार, सॉरी, मैं आपको बाहर कैंसिल। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने लेट ए लिखा, ए में ए होगा, ए में चलो अली होगा, बी में बिलाल हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, एंड सी में कुछ भी हो जाएगा, जैसे कि अहमद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, मुझे इसको ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मैं इसको और इसको सेम नहीं रख सकता। अब मैं बताता हूँ, या कंसोल में आता हूँ मैं लिखता हूँ नेम, नेम इंटर करता हूँ तो इसने मुझे पूरी एक लिस्ट दे दी, ए अली, बी बिलाल और सी अहमद। अगर मैं दोबारा नेम लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे इसमें जो ए में स्टोर है वो चाहिए, तो ये मुझे अली दे देगा। अगर मैं कहता हूँ मुझे सी वाला जो सी में स्टोर है वो चाहिए, तो मुझे अहमद दे देगा। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये है। तो अगर मैं कार सेट के साथ अपर केस लिखूंगा तो इसका मतलब हमारा ये होगा। अब मैं दूसरे नंबर पे एक एरे यूज करता हूँ, सेलेक्ट डाटा। ये किस लिए यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम कह रहे हैं कि जब कोई इंक्लूड अपर केस पे क्लिक करे तो वो सेलेक्ट हो जाए, अगर हम इंक्लूड लोअर केस पे क्लिक करें वो सेलेक्ट हो जाए। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं है मेरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सेलेक्टेड डाटा एरे बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। एरे कुछ ऐसे बनती है, एरे में मैं डालूंगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये मैंने क्या ऐड किया, ये चीज़ मेरे HTML कोड में आप देख सकते हैं, जैसा कि ये वाली चीज़ मेरे HTML कोड में पड़ी हुई है, इंक्लूड अपर केस। इंक्लूड अपर केस क्या चीज़ है, ये है, मैं आपको कंसोल में चेक करवाता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंक्लूड अपर केस। तो इसने मुझे ये चेक बॉक्स दे दिया, इंक्लूड अपर केस, ये वाला स्पेसिफिक। आप ये इसका लेबल है, आप इसको ये इसका लेबल है, आप इसको इग्नोर करें, आप इस पर नज़र रखें। अब मैंने इसे बोला है कि चलो ठीक है, ये तो तुमने मुझे दे दिया, तो अगर वो चेक्ड है, वो क्या चेक्ड है, फॉल्स, मतलब मैंने उससे पूछा कि क्या जो हमारा ये वाला इनपुट है वो उस पर टिक लगी हुई है, वो चेक्ड है, तो उसने बोला कि वो चेक्ड नहीं है। अब मैं यही वाली लाइन दोबारा लिखता हूँ, तो इसने बोला ट्रू। मैंने बोला इधर हमें एक एरे चाहिए जिसको तुमने चेक करना है कि वो चेक्ड है या नहीं, ये तुमने चेक करना है, वो ये चेक करेगा। साथ में हमें क्या चाहिए, अगर वो चेक हमारा ट्रू है तो हमें चार सेट डॉट अपर केस चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, एक बार मैं सारे चारों एलिमेंट्स एक साथ लिख लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमारे पास कुछ डाटा सेट थे, जिसमें हमारे पास एक अपर केस के सारे अल्फ़ाबेट्स थे, एक लोअर केस के सारे अल्फ़ाबेट्स थे, एक नंबर्स के
सारे नंबर थे और एक सिंबल्स का सेट था। अब हमने यहाँ पे बोला हमें एक और एरे चाहिए जिसमें तुमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये स्पेसिफिक जो हमारा इनपुट है वो चेक्ड है। अगर वो चेक्ड है उसके साथ साथ तुमने ये भी ऐड कर देना है। ये 4 सेट किया, मतलब यहाँ पे मैं चाहता तो प्लस भी लिख सकता था लेकिन प्लस काम नहीं करता यहाँ पर। आप ऐसे समझ लें ये प्लस है, ये प्लस का साइन कुछ नहीं। 4 सेट डॉट अपर केस मतलब हमें साथ में ये सेट भी चाहिए। मतलब आप ऐसे समझ लें कि इसका मतलब अगर ये ट्रू है, अगर ये चेक्ड है तो तुम इसमें ये स्टोर कर दो, तुम ये हमें प्रोवाइड कर देना। अगर ये चेक्ड है तो तुम हमें ये वाला स्पेसिफिक सेट प्रोवाइड कर देना। ये स्पेसिफिक सेट कौन सा है, मैं वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ, Alt + G मैंने दबाया, वर्ड रैप ऑन हो गया। हमारा ये स्पेसिफिक सेट कौन सा है, अपर केस वाला। अगर किसी ने इंक्लूड अपर केस पे क्लिक किया है तो तुमने हमें ये वाला सेट प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर उसने इंक्लूड लोअर केस पे क्लिक किया है तो हमें वो वाला भी प्रोवाइड कर दो। अगर उसने लोअर केस पे क्लिक किया वो वाला भी हमें प्रोवाइड कर दो। अगर उसने नंबर वाले पे क्लिक किया वो हमें प्रोवाइड कर दो। अगर उसने सिंबल्स वाले पे यहाँ पे क्लिक किए तो तुम हमें ये वाला सेट प्रोवाइड कर दो। ये सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने इसको जनरेट करवाना है। तो जनरेट करवाने के लिए मैं लिखूंगा लेट रैंडम कैरेक्टर्स। मैंने लिखा लेट रैंडम कैरेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में मैथ डॉट फ्लोर। वैसे तो हमारे पास मैथ डॉट रैंडम होता है, मैथ डॉट फ्लोर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमें मैथ डॉट, वैसे तो हमारा मैथ डॉट रैंडम होता है लेकिन हम मैथ डॉट फ्लोर साथ में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हमारी कोई भी वैल्यू में आगे 0.00 या हमारी वैल्यू 0 से कम होगी, क्योंकि जो हमें मैथ डॉट रैंडम है वो हमें 0 से 1 के दरमियान रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो उस सबको देखने के लिए हमने मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया यहाँ पर ताकि कोई भी फ्लोट वैल्यू यहाँ पर आए ना। उसके बाद इसमें लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैं करूँगा किसके साथ, मैथ डॉट रैंडम। अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो मैथ डॉट रैंडम ऐसे काम करता है, मैथ डॉट रैंडम, इसने हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ये हमें हर बार कुछ रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 1, सॉरी +1 लिखता हूँ, या मल्टीप्लाई में 5 लिख देता हूँ, तो ये अब हमेशा हमें 0 से लेकर 5 के दरमियान में वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब आपने देखा कि इसने हमें 1 से नीचे 0 में भी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो इसको हम हैंडल करने के लिए इसमें 7 + 1 खुद से ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ये जो इसमें फ्लोट्स आ रही हैं तो हम इसको बोलते हैं, अगर इसको मैं मैथ डॉट फ्लोर में डाल देता हूँ तो अब ये हमें कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। मुझे हर बार ऐड करना पड़ेगा क्या, तो ये अब हर बार मुझे इंटीजर में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है बगैर पॉइंट के। इंटीजर से मुराद के बगैर पॉइंट के, सॉरी फ्लोट वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो हमें यहाँ पर लेंथ लिखनी है, जैसा कि मैंने इधर लिखा था कि हमें 5 तक 0 मतलब 1 से लेकर 5 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू हमें हर बार चाहिए। तो इधर हमने वो वैल्यू ऐड करनी है। वो वैल्यू हम क्या ऐड करेंगे, हम असल में उससे बोलेंगे इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी हमने सारा डाटा सेट इसमें स्टोर करवा चुका है। अगर ये चेकड होगा तो ये डाटा सेट इसमें स्टोर होगा। तो हम बोलते हैं कि हमें जब भी ये फंक्शन चले तो इनमें से हमें कोई भी ये डाटा सेट प्रोवाइड कर दो। मतलब जैसे कि ये फंक्शन चलता है रैंडमली, तो वो रैंडमली हमें ये डाटा सेट प्रोवाइड करे तो हमें ये पूरे कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर होने चाहिए। मतलब ये चार डाटा सेट्स हैं ना, तो हमें रैंडमली कोई भी हर बार डाटा सेट प्रोवाइड करो। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है
लिखेंगे हम सेलेक्टेड डाटा, मैंने टैब दबाया तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, डॉट लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इस पॉइंट पे मुझे लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी लेंथ कितनी है। अब हमारे पास जो एरेज में होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एरेज, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल 1 2 ए बी। तो इसने मुझे एरे ये प्रोवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है और 3 पे 4 है। अब मैं बोलता हूँ ए डॉट लेंथ, मुझे ए की लेंथ चाहिए, तो इसने मुझे 4 लेंथ प्रोवाइड कर दी। 4 क्यों प्रोवाइड की, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, या 4 हमारे पास इसमें इंडेक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसकी लेंथ कितनी है, क्यों, तो इसकी लेंथ कितनी है इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये इंडेक्स अपर केस वाला, एक लोअर केस वाला, एक नंबर्स वाला और एक सिंबल्स वाला। तो मतलब इसकी लेंथ हमारी 4 बन रही है, ये हर बार हमें 1 से 4 के दरमियान में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने वही ऐड कर दिया, और अगर चाहूँ तो मैं +1 भी लिख सकता हूँ कि ये हमें 0 से कम में कोई वैल्यू प्रोवाइड ही ना कर पाए। ये हमारी अपनी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे सॉरी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमारी एरे है, तो हमें 0 से नीचे वैल्यू लाजमी चाहिए होती है। अब हमारे पास इस टाइम पे अगर मैं इस कमांड को या इस लाइन को रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, हमें रैंडमली ये पूरा सेट प्रोवाइड हो जाएगा। जबकि हमें तो चाहिए बस जस्ट एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हमें चाहिए। अभी मैं बताता हूँ क्यों एक कैरेक्टर, हमें तो जस्ट एक कैरेक्टर चाहिए, तो हमें पूरा सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो भी रैंडमली सेट है वो घूम फिर के अब इस वैल्यू में या इस वेरिएबल में या इस कंटेनर में स्टोर हो चुका है, यहाँ पे वो स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे कौन सा सेट स्टोर होगा वो डिपेंड करता है, यहाँ पे कौन सा सेट हमारे, यहाँ पे कौन सा सेट स्टोर होगा वो रैंडमली आएगा। अब हमारे पास सेट आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चीज़ करेंगे। यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना चाहिए था ऊपर, लेट पासवर्ड। ये हमारा एक्चुअल जो भी जितना भी रिजल्ट आएगा वो इसमें आएगा, मैं सेमीकोलंस लगाना भूल गया फिर से। तो जितना भी जो भी हमारा एक्चुअल पासवर्ड होगा, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल में आएगा। अच्छा, इसको मैंने स्ट्रिंग के इक्वल क्यों किया, क्योंकि पासवर्ड हमारा स्ट्रिंग होता है, तो मैंने इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दिया कि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको जस्ट ऐसे रख दूँ तो ये आगे जाके इशू बनाएगा कि इस पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये स्ट्रिंग है। अब मैं बोलता हूँ हमारे पासवर्ड में, अब हमने जो हमारे इस कंटेनर में हमारे पास ये डाटा सेट पड़ा है, मैं बोलता हूँ हमारे जो इस कंटेनर में जो भी डाटा सेट पड़ा है, तुम उस कंटेनर को हिलाओ और रैंडमली उसमें से एक कैरेक्टर उठा के पासवर्ड वाले कंटेनर में डाल दो। तो मैं लिखता हूँ अगेन, मैं वही वाली लाइन लिखूंगा, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम। इस बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा रैंडम कैरेक्टर्स की लेंथ के साथ। इस बार मैंने इसको रैंडम कैरेक्टर की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई की है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रैंडम मैंने इसको बोला है कि रैंडम कैरेक्टर में हमारा ये पूरा सेट पड़ा है, तुम यहाँ से रैंडमली कोई भी रैंडमली में से कोई भी कैरेक्टर उठा के इस पासवर्ड वाले कंटेनर में स्टोर करवा दो। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें एक इशू है, अब ये फंक्शन चलेगा एक बार, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ से कोई भी रैंडम डाटा सेट उठाएगा, उस डाटा सेट में से रैंडमली ये यहाँ पर कोई भी हमें एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देगा। बट हमारा पासवर्ड तो होता है एक 8 कैरेक्टर्स का, तो फिर वो रैंडम कहाँ से होगा, वो तो जस्ट एक कैरेक्टर का पासवर्ड होगा। तो उस सब इशू को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक लूप चला दूंगा। लूप चलाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देता हूँ, यहीं पर बल्कि डिफाइन करता हूँ। इससे थोड़ा सा ऊपर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, हमारी पासवर्ड लेंथ
सेकेंड, ये असल में HTML वाला वो फॉर्मेट चल गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमें इसकी आईडी चाहिए, हम बोल रहे हैं कि पासवर्ड की लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी आईडी क्या है। तो इसमें एक आईडी पासवर्ड लेंथ, मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया है, मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये हमारी टाइप रेंज है, इनपुट टाइप रेंज है हमारी। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी ऐड की है, आईडी का नाम है पासवर्ड लेंथ। यहाँ पे मैंने मिन ऐड की है कि मिनिमम इसकी वैल्यू 8 हो पाए और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 20 तक जा पाए। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही जहाँ पे रहेगा वहाँ पर 8 पे रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी बढ़े, मतलब अगर हम इसको चलाते हैं तो कितनी बढ़े, तो मैंने इसे बोला है कि 8 बढ़े, मतलब 1% बढ़े। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ कि 10 स्टेप्स बढ़े, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जस्ट इसमें वैल्यू 1 स्टेप से बढ़े। और यहाँ पर मैंने एक स्पैन ऐड किया हुआ है, जो आपको ये 20 दिख रहा है, इसको भी मुझे सिलेक्ट करना है वहाँ पर। इसका नाम है पासवर्ड लेंथ टेक्स्ट, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मुझे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ, वाइल का लूप। वाइल का लूप हम कब चलाते हैं, जब हमें ये ना पता हो कि हमारी कंडीशन कितनी बार रन होने वाली है, या हमारा कोड कितनी बार चलेगा, या हमारी कंडीशन कितने टाइम तक ट्रू होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डायनेमिक ऐड कर रहा हूँ ना, मतलब एक बार यूज़र आता है, वो फर्स्ट टाइम 8 पे क्लिक करता है, तो यहाँ पे हमारा ये लूप 8 टाइम चलेगा। अगर दूसरे बंदे को 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, तो वो कंडीशन 12 टाइम चलेगी। फॉर लूप में हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हम कर सकते हैं उसमें भी हम ये सिस्टम कर सकते। तो इसलिए मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी कंडीशन कितने टाइम चलनी है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हो, तो हमें पता होता है मैक्सिमम टेबल 10 तक ही होता है। तो उसमें मैं कंडीशन डालूंगा जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड की जो लेंथ है वो जब तक छोटी है, मतलब कम है हमारी पासवर्ड लेंथ की लेंथ, या मैं इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए पासवर्ड लेंथ इनपुट कर देता हूँ। इनपुट इनपुट लेंथ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगी यहाँ पर। तो मैंने इनपुट लेंथ कर दिया और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये हमारा वाइल लूप चल चुका है। अब ये तब तक रन होता रहेगा, तब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक कि हमारे पासवर्ड की, मतलब इसकी लेंथ अभी 0 है। अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूँ, इसकी लेंथ 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो जब तक इस पासवर्ड की लेंथ इस लेंथ से कम है, तब तक ये लूप चलता रहे। इसकी लेंथ हमेशा डायनेमिक होने वाली है, इसकी लेंथ डिपेंड करता है कि जो हमारा यूज़र है वो उसको कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पर या तो मैं प्लस ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पासवर्ड प्लस ऐड कर सकता हूँ। तो इन सब से बचने के लिए मैं सिंपल प्लस ऐड कर देता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। जब हमारा एक बार कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, वो मिसाल के तौर पे एक बार कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे डाटा सेट से ए हमारा कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया, उसने ए उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया। जब दोबारा लूप चलेगा तो वो देखेगा अच्छा पासवर्ड इज इक्वल, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ पासवर्ड इज इक्वल ये है, और नेक्स्ट टाइम हमारा जो मान के चलते हैं हमारा एम कैरेक्टर चूज होता है, तो वो ए को हटा के रिप्लेस करके एम के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर उसके बाद हमारा कोई सिंबल आ जाता है, मिसाल के तौर पे हमारा डॉलर आ जाता है, तो एम को हटा के डॉलर में रिप्लेस कर देगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं बोलता हूँ कि पासवर्ड प्लस, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। अब मैंने बोला कि पासवर्ड को इज इक्वल करना है जो पुराना एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, या जो पुरानी एग्जिस्टिंग पासवर्ड में वैल्यू उसके साथ जोड़ के। मिसाल के तौर पे अगर पहले 1 लिखा हुआ है, पासवर्ड के कंटेनर में पहले 1 स्टोर है, तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर पासवर्ड जो हमारा ये वाला, वो पासवर्ड में वो कंटेनर में ऐड करेगा पुराना 1, मतलब पुरानी पासवर्ड की वैल्यू, प्लस नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5। तो हम कुछ ऐसे
फिर नेक्स्ट आ जाता है, हमारा कोई सिंबल आ जाता है या हमारा कुछ ऐसे आ जाता है। तो ये ऐसे काम करते हैं, इसलिए हमने प्लस ऐड किया ताकि ओवरराइट ना करे हमारे पासवर्ड को। तो यहाँ तक जो हमारा कोडिंग का लॉजिक बन चुका है, अब हमने इसको डिस्प्ले भी करवाना है।